देखो जेई मेन 2025 के पहले अटेम्प्ट में मात्र 30 दिन बचे हैं। वो अनसर्टेनिटीज या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी से बहुत ही ज्यादा डरता है। ये सबसे जरूरी चीज है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस हर एक चैप्टर में हो जाती हैं। तब आपको समझ में कैसे आएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। कैसे हो मेरे जेई वॉरियर, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल अनअकैडमी एटम्स पर और मेरा नाम है गौरव सर भैया। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपके अनसर्टेन दिमाग को इस हाई टाइम में थोड़ा सा शांत कर देगी। अब इस वीडियो में क्या होने वाला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले एक बात जान लो भाई कि देखो जेई मेन 2025 के पहले अटेम्प्ट में मात्र 30 दिन बचे हैं और आपका दिमाग अनगिनत पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा होगा। क्या मेरा ये जेई मेन क्रैक हो पाएगा, क्या मेरी 99 परसेंटाइल आ पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि दिमाग का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। और वो जो एमिगडाला है वो अनसर्टेनिटीज या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी से बहुत ही ज्यादा डरता है। अगर आप अपने दिमाग में ये सर्टेन कर दो, फिक्स कर दो कि हाँ मैं ये जेई मेन फोड़ रहा हूं, हाँ मेरी 99 परसेंटाइल आएगी या हाँ मेरी 98 परसेंटाइल आएगी, हाँ मेरी ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंडर या 1000 के अंडर आएगी। अगर आप उसको ये लक्ष्य दे दो, ये टारगेट दे दो, ये मैनिफेस्ट कर दो, अपने आप को मोटिवेट कर दो, तो आपका जो अमिगडाला है वो शांत हो जाता है, आपका दिमाग थोड़ा स्थिर हो जाता है और आप अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस कर पाते हो। तो ये तो हो गई थोड़ी ज्ञान की बात, पर आओ हम देखें कि कैसे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। ये देखो मैं आपके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा लेके आया हूं, जेई मेन 2024 का जनवरी अटेम्प्ट का। आप इस डेटा को ध्यान से देखो और आप एनालाइज कर पाओगे कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए ऑन एन एवरेज, सभी शिफ्ट में अगर मिला लूं मैं तो ऑन एन एवरेज 200 नंबर आपको चाहिए। अगर आपको 200 नंबर चाहिए तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको कितने कितने नंबर चाहिए। अगर मैं पास्ट ईयर्स के ही ट्रेंड पर, टफनेस पर पेपर को एक्सटेंड करूं तो मुझे फिजिक्स में इस हिसाब से 80 नंबर चाहिए, केमिस्ट्री में भी मुझे 80 ऑन एन एवरेज 80 नंबर चाहिए और मैथ्स में मुझे 60 नंबर के अप्रॉक्स चाहिए। तब जाके मेरे ये 200 नंबर बनते हैं। अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मुझे 99 परसेंटाइल, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये जो डेटा है ये सजेस्ट करता है कि 71 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लो, 70.5 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लो तो आपकी केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आ जाएगी। पर सर मैं कैसे स्कोर कर सकता हूं ये 71 मार्क्स? मेरा तो सर ये बैकलॉग पड़ा है केमिस्ट्री में, ये तैयारी नहीं हुई है, वो चैप्टर नहीं हुआ है, फलाना डिम का, सर इतने सारे चैप्टर हैं, कैसे करूं? शांत भीम शांत। अगर मैं आपको ऐसे 10 चैप्टर बता दूं, ये 10 चैप्टर पढ़ने से आपके सीधे सीधे 63 मार्क्स तो सिक्योर हो गए, तो आपको कैसा लगेगा भाई? देखो केमिस्ट्री में टोटल 30 से 35 से 40 चैप्टर हैं जेईई मेन के सिलेबस में। अगर मात्र आप ये 10 चैप्टर पढ़ लो, आपके 63.2 मार्क्स तो यही से सिक्योर हो गए। ये तो आने ही आने हैं। तो इनमें भी अगर आप देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई साहब 13.6% का वेटेज, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर आता है केमिस्ट्री का तो 13.6 मार्क्स अकेले जीओसी से आता है। फिर है केमिकल बॉन्डिंग 7.7%, यानी कि 2 क्वेश्चन मान लो। फिर है आपका डीएनएफ ब्लॉक 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 1 से ज्यादा क्वेश्चन। यार देखो एक बात समझ लो कि अगर आप ये हाई वेटेज चैप्टर्स ही करके चले गए तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपका 96-97 परसेंटाइल से कम बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इनफैक्ट अगर पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया, आपके फेवर में हो गया, तो आपकी 99 परसेंटाइल भी बन सकती है इस स्कोर पर भी, अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा हो गया। अब सर हम ये पढ़ेंगे कैसे? तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे ध्यान देना है, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स का नेचर ये है कि वो थोड़े इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड नहीं है। तो अगर मान लो आपको एक चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर नहीं आता है, तो आप एक फ्रेश स्टार्ट उस दूसरे चैप्टर को दे सकते हो। और इसीलिए इनकी रिवीजन भी बहुत जरूरी हो जाती है। आप को हर रोज फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, बिना रिवीजन के यार कुछ नहीं हो सकता है। आपको रिवाइज करना है अपने नोट से, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर उनसे रिवीजन करिए। और प्रयास सीरीज में हमने आपके लिए इन सभी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है, डिटेल्ड वन शॉट्स बना रखे हैं, आप उनसे भी रिवाइज कर सकते हो। बहुत शानदार लेक्चर्स हैं। अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो भाई साहब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, खासकर अगर आपने अपना कोई कोचिंग मॉड्यूल लगाया हुआ है तो मैं बोलूंगा कि उसको प्रैक्टिस करिए और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए जेईई मेन के।
2002 से लेके 2024 तक में जितने पीवाईक्यूज आपसे हो पाते हैं उतने पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर डालो भाई। बस आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सेशन सर्च कर सकते हो, हम भी जेईई फ्रीडी बाय अनअकैडमी पे सेशंस लेते हैं पीवाईक्यूज के, आप वहां पर भी जाके देख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से पीवाईक्यूज वहां पर कवर होता है। तो आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी अगर अच्छे से कर लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अब समझने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि अभी मैं समझ लूं कि बॉन्ड कैसे बनता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अब वो टाइम है कि आपको रायता समेटना है। मेमोराइज करिए, लर्न करिए, रोज मेमोराइज करिए, चार्ट्स बनाइए, फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप किसी भी सोर्स से इधर उधर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे, आपका कॉन्फिडेंस मुक्के खाकर गिरेगा। तो केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं तो बोलूंगा कि अगर आपने इससे पहले कुछ कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह नहीं लगा रखी है तो केवल और केवल पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिएगा। 3 की चैप्टर्स अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे हो गए तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 6, 7, 8 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो एकदम आराम से बन जाएंगे। वो कौन से 3 की चैप्टर्स हैं? केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। इन्हीं 3 से मेजर क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब, बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो अगर ये आपके चैप्टर्स अच्छे हो गए, 6 क्वेश्चन डन। एक आध क्वेश्चन फंसेगा वो आप छोड़ भी सकते हो यार, हर क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा ना होता है। इसके बाद जो सबसे मेन, जो सबसे डिटेल्ड पार्ट आजकल आ रहा है केमिस्ट्री का, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि आजकल देखा गया है कि जेईई मेन वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अगर मैं 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आ जाया करते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करना है तो सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि यह बहुत ही इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पे बहुत डिपेंडेंट है, यानी कि मकड़ी के जाल की तरह है। और इस मकड़ी के जाल को भेदने के लिए आपको बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। अब बेसिक्स का क्या मतलब है कि जो बेसिक चैप्टर है, जैसे जीओसी हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, अगर आपको ये सब अच्छे से आता है तो फिर आप आगे के चैप्टर्स को बहुत ही हल्के में रफा दफा कर सकते हो। और एक बार आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से लेके अच्छे से पढ़ लिए तो आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उतने कम है, पर आप एक स्टैंडर्ड मटेरियल पकड़िए, अपनी कोचिंग का मॉड्यूल पकड़िए अगर आपने लगाया हो तो, या नहीं लगाया है तो पीवाईक्यूज लगाइए और काम खत्म करिए। उसके बाद एक बार सब कुछ कर लो, फिर रिवीजन करने के लिए रिएक्शन की माइंड मैप्स बनाइए। ये सबसे जरूरी चीज है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस हर एक चैप्टर में हो जाती हैं, तो उनको समेटने के लिए, उनको अच्छे से इफेक्टिवली लर्न करने के लिए आपको जरूरत होगी माइंड मैप्स की। तो रिएक्शन के माइंड मैप्स आप या तो बनाइए और या तो सेशंस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो दोस्तों। पर आपको इस पूरी चर्चा में ये समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि बेसिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन बेसिक्स को समझने के लिए मात्र एक चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जीओसी। अगर आपको जीओसी आती है, बिना जीओसी के तो 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जीओसी जैसा कि आपने देखा मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर है, 13.6% का वेटेज रखता है जीओसी। इसके बिना तो 99 परसेंटाइल कभी नहीं आ सकती। तो अगर आपको केवल ये टॉपिक आता है तो आप समझ लो कि आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। अब जीओसी करे कैसे, ये भी तो एक दिक्कत है ना। तो इस संडे को 4 बजे मैं अनअकैडमी आइटम्स पे जीओसी का कंप्लीट वन शॉट लेके आ रहा हूं भाई साहब। एक शॉट में ही हम पूरी की पूरी जीओसी को निपटाने वाले हैं। 4 बजे से बैठेंगे और जब तक जीओसी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हिलेंगे नहीं। तो अनअकैडमी आइटम्स पर आपको डिस्क्रिप्शन में लाइव का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से उस लाइव पे जाइए, नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और अभी से तैयार हो जाइए संडे के लिए, ठीक है। पर इतना करना भी काफी नहीं होगा दोस्त, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में ये सब कुछ पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ आपने रिवीजन भी कर लिया, पर अभी भी एक लूप होल बाकी है। और वो लूप होल है कि अगर आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब आपको समझ में कैसे आएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, हम अपने दिमाग को भी बोल देते हैं कि यार मैंने ये चैप्टर चैप्टर पढ़ तो लिया है, इसके टेस्ट देने की क्या जरूरत है। आप अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हो दोस्त, मैं आपको सच्ची बात बता दूं। और अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए हुए गए जेईई मेन का पेपर देने, तब आपकी रैंक फोन नंबर के बराबर आ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। इसीलिए क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं भाई साहब, उनकी एक मेंटालिटी होती है, वो इस टॉपर्स रेक्टेंगल को फॉलो करते हैं। और वो टॉपर्स रेक्टेंगल क्या कहता है? वो टॉपर्स रेक्टेंगल ये कहता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को तब तक नहीं इंप्रूव कर पाएंगे जब तक हमें पता नहीं चलेंगे कि हमारी मिस्टेक्स हो कहां पे रही हैं। तो इसीलिए टॉपर्स सबसे पहले टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद वो उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। अब या तो आप
खुद इतने सक्षम हो कि आप खुद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कर पाए, या तो आप किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप उस मॉक टेस्ट को या तो खुद एनालाइज करिए या तो उन कोचिंग वालों पे छोड़ दीजिए कि आपके मॉक टेस्ट को वो एनालिसिस करके बता दे कि भाई साहब ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, ये आपकी वीक एरियाज हैं, यहां पर आप गलती कर देते हो। और एक बार आपने वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली एनालिसिस में, तो आप उनको इंप्रूव कर सकते हो। और ये एक लूप चलता रहता है कि अगले टेस्ट में हम फिर वो मिस्टेक्स दोहराएं ना, हम उनको इंप्रूव करें, और अगर कोई नई गलतियां हो रही हैं तब हम उनको भी सुधार लें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं और हमारे टेस्ट के स्कोर्स 10 से 15% से लेकर 20% तक इंप्रूव हो जाते हैं। इवन मैंने कई बार ये देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट देने के बाद 40 से 50% भी स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि कई ऐसी गलतियां होती हैं केवल टेस्ट में पता चलती हैं। तो इसीलिए या तो आप खुद मॉक टेस्ट देके एनालाइज करिए, या तो आप हम पर छोड़ दीजिए। और अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है भाई साहब। अब इस टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है? इस टेस्ट सीरीज का फायदा यह है कि आप अपने ही जैसे हजारों लर्नर्स के साथ बैठ के रियल टाइम एनवायरनमेंट में जेईई मेन का मॉक टेस्ट दे पाओगे। आपकी ऑल इंडिया रैंक कैलकुलेट होके आएगी भाई साहब, आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलने वाली है, और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें होने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाके क्लिक कर लो। फ्री में एनरोलमेंट है भाई साहब, फ्री में एनरोल कर लो। और 22 दिसंबर को पहला टेस्ट है, उसके लिए आप टेस्ट देने बैठो। 9 बजे से टेस्ट होगा, आराम से टेस्ट दो और अपनी ऑल इंडिया रैंक सबसे पहले कैलकुलेट करवाओ। इन डेप्थ एनालिसिस चेक करो कि मैं कौन से एरियाज में अच्छा हूं, कौन से एरियाज में बुरा हूं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन वाला लिंक जरूर देख लेना। और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। संडे वाले सेशन में आना मत भूलना। मैं गौरव सर भैया आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं संडे को जल्दी ही। धन्यवाद।